वेलकम टू राघवन नेचुरोपैथी। ये पाइल्स की समस्या एक मतलब बहुत ही कॉमन है, हर एक घर में ये बीमारी है। ये बेसिकली पाइल्स की समस्या बेसिकली कब्जियत से शुरू होता है। ये कॉन्स्टिपेशन, बार बार गैस बनना और लगातार लंबे समय तक कब्जियत होना और भोजन में गड़बड़ी होने से लंबे समय तक कब्जियत होता है। ये जो इंटेस्टाइनल वॉल है वो पतला हो जाता है। पतला होते होते वहाँ से ब्लीडिंग शुरू और फिर इंटेस्टाइन का ही पार्ट वो नीचे आ जाता है। इंटेस्टाइन ही लेट्रिन के रास्ते से नीचे आ जाता है, जो कि हार्ट से फील होता है और वहाँ से फिर ब्लड निकलता है। ये बेसिकली ये पूरा ही बीमारी का जो ग्रुप ऑफ डिजीज है ये बेसिकली शुरू होता है आपका कब्जियत से। तो ये घर बीमारी है और ये बात उसको बताया नहीं जाता। जैसे कि वो किसी डॉक्टर के पास जाता है तो बोलता है ये तो बीमारी है, इसका ऑपरेशन कराइए। अब वो ऑपरेशन करा लेता है, कोई आदमी ऑपरेशन करा लेता है। तो ऑपरेशन करा लेने से तो ये बीमारी छूट नहीं सकता, क्योंकि ये तो पूरे इंटेस्टाइन में है। आपका जो पूरा इंटेस्टाइन है अंदर का, ये पूरे में बीमारी है। ये तो कहाँ ऑपरेशन करता फिरेगा? ये तो संभव नहीं है कि कहीं से ऑपरेशन कर दिया ये ठीक हो जाए। कुछ लोगों को क्या किया जाता है इसमें, जो एलोपैथिक में करते हैं, हम बताते हैं आपको। एलोपैथिक में क्या करेगा कि पानी में कुछ मिला के, जैसे कोई नमक मिला के या कोई केमिकल मिला के उस पर बैठ जाता है। उस पर बैठने से क्या होता है कि अंदर से नीचे का पानी का प्रेशर से लेट्रिन का रास्ता थोड़ा सूख जाता है, सूझापन जो उसका फुला हुआ पोर्शन है, जो स्वेलिंग है, वो कम जाता है और वो फिर थोड़ा देर के लिए इससे टेम्प्रोरी रिलीफ उसको मिलता है। लेकिन फाइनल रिलीफ उसको तभी मिल सकता है जब वो मेटाबॉलिक ट्रीटमेंट या नेचुरोपैथी पर जो आधारित उपचार है वो कराए। उसमें एलोपैथिक में ऐसा कोई इलाज नहीं है, ऐसा कोई दवा नहीं है जो इसको ठीक कर सकते। दूसरा गलतफहमी फैला हुआ क्या कि अदरक खाने से बीमारी, अदरक खाने से ये बीमारी का कोई मत लेना नहीं है। इससे अदरक खाए कि ना खाए, ये बीमारी अलग है। ऐसा देखा गया है कि अदरक के रेगुलर सेवन होने से कॉन्स्टिपेशन घट जाता है और अदरक के इस्तेमाल से हो सकता है पाइल्स में कुछ फायदा हो। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि लोगों को ये उल्टा ही पता है कि अदरक खाएंगे तो बीमारी बढ़ जाएगा। और हो सकता है कि अदरक खाने से लहर, जो इंटेस्टाइनल वॉल है, क्योंकि ये तो इन्फ्लामेशन है वॉल का, अदरक खाने से हो सकता है कि थोड़ा देर के लिए उसको लहरता होगा। जैसे कि लेट्रिन का रास्ते में लहरना मिर्च या अदरक से हो सकता है, तो उसको लगता है कि बीमारी बढ़ गया, लेकिन वो बीमारी बढ़ा नहीं है। ये बेसिकली पाइल्स की समस्या कॉन्स्टिपेशन से शुरू होती है, गलत भोजन से शुरू होती है और वही चीज़ बढ़ते बढ़ते इंटेस्टाइन का वॉल पतला हो जाता है। पतला होते होते वो फिर मल्टीपल डिजीज में कन्वर्ट हो जाता है। उसमें एक बीमारी पाइल्स है। पाइल्स के बाद दूसरा बीमारी है फिस्टुला। वही पाइल्स जब बनेगा, इन्फ्लामेशन होगा, वहीं पर फिर इन्फेक्शन होगा। उसी में फिर क्या होगा कि इन्फेक्शन का जो रास्ता है बॉडी के अदर पार्ट में चला जाएगा। उसको बोलते हैं फिस्टुला या भगंदर टाइप वर्ड बोला जाता है, जैसे अंग्रेजी में बोलते हैं, फिस्टुला बोलते हैं उसको। तो फिस्टुला बन जाता है। तो ये सभी चीज़ बेसिकली एक ही बीमारी का अलग अलग रूप है, उसका नाम है कॉन्स्टिपेशन, कब्जियत। तो इस बीमारी का इलाज एलोपैथिक में है नहीं। कॉन्स्टिपेशन का इलाज जब अंग्रेजी दवा में आप सुनेंगे तब बड़े हैरान रह जाएंगे। बहुत सारा दवाई ऐसा है जो पॉलीथीन से बनाया जाता है। प्लास्टिक का घोल होता है पॉलीथीन ग्लाइकोल। पॉलीथीन ग्लाइकोल दे के लोग को खिला दिया जाता है, क्योंकि वो डाइजेस्ट नहीं होगा तो वो लेट्रिन से निकलेगा। तो ऐसा इलाज एलोपैथिक में कब्जियत का हो रहा है। इसीलिए आप अनसाइंटिफिक ट्रीटमेंट से बचें और हमारे मेटाबॉलिक ट्रीटमेंट में है। यहाँ पर हर एक बीमारी का आपको साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन के साथ इलाज किया जाता है, जिससे आपको बहुत बेहतर फायदा होगा और एक बीमारी ठीक होने के साथ साथ मल्टीपल डिजीज में बेनिफिट आपको